एक्सरसाइज 13.1 का। तो वीडियो को रोक करके आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों बताया जा रहा है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। स्टॉप करते हैं यहाँ तक। इसका मतलब क्या है? एज सोन इन द फिगर 13.11। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है पहले से ये बना हुआ है क्वेश्चन में, राइट। अब हिंदी में क्या कह रहा है दोस्तों? एक लकड़ी के एक ठोस बेलन से, मतलब ये सिलेंडर है, बेलन है, इसके प्रत्येक सिरे का मतलब ऊपर से भी नीचे से भी क्या करा हमने? स्कूपिंग करके क्या निकाल लिया? एक तरीके से हमने इसमें से हेमिस्फेयर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? ये अर्धगोला ऊपर से निकाला और अर्धगोला नीचे से काट के निकाल लिया, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अब कह रहे हैं यदि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है हाइट? द हाइट ऑफ द सिलेंडर वॉल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ? अगर इसकी हाइट की बात करूँ मैं दोस्तों, हाइट क्या होता है? ये सेंटर है, इसके अगर मैं नीचे जाऊँ बिल्कुल इस तरीके से और इस वाले हिस्से पे आऊँ तो कितना है ये? 10 सेंटीमीटर। कहता है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस का मतलब क्या हुआ? इसके नीचे। और रेडियस क्या होता है? ये हेमिस्फीयर है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ या यहाँ पे जाऊँ दोनों का मतलब सेम होगा। और कितना है ये? 3.5, तो यानी कि 3.5 इसका रेडियस हो गया, राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। एक ही चीज़, सिंपल सी बात कह रहा है सिर्फ। त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दिया, इस जो ठोस है आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या करोगे सर? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये लो सर 2πr और r प्लस में h, इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करोगे। अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया गाइस तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें बोला है ना टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने भाई सिलेंडर का लगाना है, नहीं नहीं नहीं। इसमें किसका लगाना है? सिलेंडर का लगाना है। साथ में आपको ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है इसका निकालना है, सिमिलरली नीचे का निकालना है, और ऊपर का जो ये खाली करके निकाला, क्योंकि इसने क्या बोला? स्कूपिंग का मतलब होता है उसके अंदर से ऐसे खोद के निकाले। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रहा, यही तो है। यानी कि इसको क्या करा हमने? इसके अंदर से निकाला है, तो देखो अंदर में खाली हो गया ये। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे पेंट नहीं कर सकते आप। सिमिलरली मैं नीचे की बात करूँ तो इधर वाला हिस्सा जो है इस तरीके से अंदर में पेंट कर सकते हैं, बट इसके ऊपर वाले हिस्से पे पेंट नहीं कर सकते। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ भी बताया वो सबसे पहले नोट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया था उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये इसका डायग्राम है, कितना था? 10, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से उतार ले रहा हूँ। ये 10 दे रखा है और हाइट को हमने क्या ले लिया? स्मॉल h लिया है। और इसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है? बेलन की ऊंचाई इक्वल टू में h। फिर इसी तरीके से क्या लेंगे दोस्तों? रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है? क्वेश्चन में बताया गया था 3.5 है, ये बताया गया था 3.5, तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे 3.5 लिख दिया और इसको स्मॉल r से दिखा रहे हैं। और साथ में क्या बताया गया था दोस्तों? आप एक चीज़ समझना, क्योंकि जो हेमिस्फीयर इसके अंदर से कट करके निकाला गया था वो इसी के अंदर से तो निकाला गया था ना, तो इसका जो रेडियस होगा वही रेडियस होगा जो इस सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का 3.5 है, तो हेमिस्फीयर का भी क्या होगा बेटा? 3.5 होगा, अलग नहीं हो सकता, सेम होगा, क्योंकि क्या है? उसी के अंदर से कट करके निकाला गया है। अगर जब सेम है तो इसको भी हम स्मॉल आर ही तो लेंगे, अगर इसको आर लिया तो इसको भी आर लेके चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुकी बात। क्या पूछा था क्वेश्चन में? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। हिंदी में क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो निकाल दे रहे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। देखो ये निकालना ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, हिंदी में क्या लिखेंगे? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल निकालना है तो ये नहीं कि टोटल का फॉर्मूला क्या लगाना है, वही आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे भाई? सिलेंडर है, इसके चारों तरफ का एरिया निकालोगे तो क्या बोलोगे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक हेमिस्फीयर नीचे है, एक हेमिस्फीयर ऊपर है, तो जो इसके अंदर देखो ये जो कट करके निकाला है मैंने, ये वाला निकाला है मान लो हमने, तो इसके अंदर में तो पेंट कर सकते हैं ना बेटा। याद रखना, आपको एरिया निकालेंगे तो इसका मतलब पेंट करना है, तो अंदर में पेंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो नीचे में बनेगा ऐसे करके अंदर में घुस के दोबारा पेंट कर सकते हैं। दो जगह पेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। क्या? टू हेमिस्फेयर। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा? हिंदी में मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, आप बड़े ध्यान से समझना इस बारी।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, और जब निकाले गए हैं खोल करके तो इसका मतलब सिर्फ वक्र लगाएंगे। तो 2πRh प्लस में 2 इंटू में 2 क्यों लगाया इंटू में, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 लगाया। और अर्धगोले का वक्र क्या होता है 2πr²। CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर मतलब 2 पहले लगा दो, और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2πr² होता है। तो क्या बनेगा ये 2πRh प्लस में 2 2 जा 4πr²। अब यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो, दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं। यहाँ से ये आया 2πRh प्लस में 4πr², ये तो सेम है। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आपको देखो चीज़ याद रखना है, दोनों की आर क्या है, सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से भी, तो 2 आएगा। फिर आपका पाई ये है और पाई ये भी है, तो पाई आ गया। एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तो आर आ गया अंदर में। यहाँ पे क्या बचेगा एच प्लस में आर। यानी इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला ये नहीं लगा, ये कॉमन लेके आया है, और रियल में तो हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो गाइस मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से नोट कर लेना। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या आएगा दोस्तों, देखो आर क्या है 3.5। ये 3.5 है, इसके डिवाइड में 2 मत लगाना क्योंकि पहले से ही रेडियस बोला हुआ था। और एच कितना है बेटा, इसका 10 है, तो 10 प्लस में 4 इंटू में 22/7, और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू क्या करोगे, 2 बार लिखोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे फास्ट। देखो ये रहा, डेसिमल हटाया 10 यहाँ आएगा, प्लस ये डेसिमल हटाओगे 10 यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 10, 2 बार 10 आ गया। अब यहाँ पे इस 7 के टेबल में 35 आता है, कितने बार में, 5 बार में, ठीक है बच्चे। और इस 5 से 10 कट जाएगा कितने बार में, 5 2 जा 10। इस 2 से 2 कट सकता है, आप चाहो तो इसे भी कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हो। नीचे कुछ नहीं बचा यहाँ पे। इस 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार में, इस 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, और इस 2 से या तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ या इसे कर सकते हैं। चलो मैंने इसे कर दिया 2 टाइम्स में, 2 2 जा 4, और इसी 2 से मैंने क्या करा, ये वाला 10 कट जाएगा कितने बार में, आप बोलोगे सर 5 बार में। और 5 के टेबल में 35 आता है, यस सर कितने बार में, 5 7 जा 35, यानी कि 7 टाइम्स में। नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पर इधर भी कुछ नहीं बचा, बहुत आसानी से हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर में, आप कहोगे सर ये 22 बचा, तो 22 इंटू में क्या बचा 10, प्लस में ये वाला 22 इंटू में ये वाला 7। देखो ये 22 बचा ये रहा, और ये 7 बचा, तो 7, ठीक है बेटा। नीचे कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देते। 22 को 10 से करेंगे तो 220 आएगा, डायरेक्टली 0 लगा दो, प्लस मैंने आपको पहले ही कहा था कि 22 को बेटा हमेशा याद रखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आता है, ये याद कर लो। इस पूरे मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। अगर मैं 154 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो डायरेक्टली क्या आएगा गाइस, 22 आना है, और 22 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आएगा। मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 220 प्लस में 154 क्या आएगा 4 7 3, तो क्या आएगा 374। हर चीज़ सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए आपको, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके, और साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगला पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। साथ में आप क्या कर सकते हो, इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों।